मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी जाती है। एक ऐसा इंडिकेटर जहां पर प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ भी फीकी पड़ जाती है। एक ऐसा इंडिकेटर जहां पर इसका यूज प्राइस एक्शन के साथ एज इन कॉम्बो यूज किया जाता है। मींस की प्राइस एक्शन जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिवर्सल etc प्लस मूविंग एवरेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। एक ऐसा इंडिकेटर जिस पर काफ़ी ज़्यादा एल्गो स्ट्रेटेजी डिपेंड रहती है। सो इवेंचुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूविंग एवरेज को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया जाने वाला इंडिकेटर है। इसका यूज एक्सटेंसिवली होता है एंड दिस इज ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेबल इंडिकेटर एज वेल, बट देर इज सम कंडीशंस जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग अ मच डिले, हैव अ लुक हियर। बेसिकली मूविंग एवरेज काफ़ी प्रकार के होते हैं, लाइक एज यू कैन सी हियर, बट मार्केट में सिर्फ दो प्रकार के इंडिकेटर सबसे ज़्यादा एडमायर किए जाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए 17 अगस्त से 6 कैंडल को आप ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में इनकी जो मूविंग एवरेज की पर्टिकुलर प्राइस है उसको 6 आप डेज ले रहे हो, उन्हीं 6 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि हम सिंपली एवरेज को निकालने में करते हैं। तो उसी तरह अगर हम इस सारी चीज़ को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती ना, वो आपके नेक्स्ट डे का मूविंग एवरेज होगा, ओके। और जो ईएमए होता है ना, वो होता है मोस्ट रिसेंट प्राइस पे आधारित होता है। जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, ये जो क्या होता है कि ये मोस्ट रिसेंट प्राइस को ईएमए बताता है, और जबकि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो आपको पास्ट 5 या 6 या 7 आप जो भी पर्टिकुलर डेज लेते हो उनको एवरेज बताता है। सो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अब इन दोनों मूविंग एवरेज को देखने के बाद में आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि विच इज़ द बेस्ट मूविंग एवरेज, ओके। मूविंग एवरेज में कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, या फिर टाइम फ्रेम के आधार पर कौन से मूविंग एवरेज बढ़िया होते हैं। हाई बेसिस, लो बेसिस, क्लोज बेसिस भी मूविंग एवरेज होते हैं, वो क्या होते हैं। और जो पर्टिकुलर आपने काफ़ी ज़्यादा बार सुने होंगे 44 MA, 99 MA, ये क्या एक्चुअली सीक्रेटली काम करते हैं या नहीं करते हैं, एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मूविंग एवरेज मीन्स, ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। सो वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। विच इज़ द बेस्ट मूविंग एवरेज? एक्चुअली इट इज़ डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। मार्केट में अलग अलग प्रकार के ट्रेडर होते हैं, जैसे कि स्कैल्पर, डे ट्रेडर, स्विंग और सो ऑन। सो स्कैल्पर के लिए मैं मानता हूँ कि 10 या 20 MA अच्छा होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं जब बिगिनर था तो मैं खुद भी 1 मिनट या 5 मिनट को ट्रेड करने की कोशिश करता था। तो मतलब मेरा अभी तो मैं उनको नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट, 50 मिनट और 1 डे और 1 ओवर अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, लेकिन उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और अगर डे ट्रेडर हो आप तो 50 डे MA, एक पर्टिकुलर MA अगर आप लेके चल रहे हो ना तो 50 डे MA बेस्ट है अगर आप डे ट्रेडर हो। स्विंग ट्रेडर हो तो आपको क्या है कि होल्ड करना पड़ता है, मतलब टाइम लग सकता है आपको अगर ट्रेड का एग्जीक्यूट होने में, या फिर आपके ट्रेड का टारगेट भी एग्जीक्यूट होने में, तो में बढ़िया है। आप कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो अलग अलग तरह से आप कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हो, बट ये चीज़ आप पे डिपेंड होती है। अब सिंपल और एक्सपोनेंशियल में बेस्ट क्या होता है, ये आपको एक्चुअली ना कोई नहीं बता सकता। ये काफ़ी ज़्यादा टफ वॉल है। आपको सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यूज़ करने वाले काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। सो इट इज़ सो हार्ड टू डिसाइड विच इज़ द बेस्ट। अब एक्चुअली क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक MA चूज़ करना होता है, या तो हम SMA पे ट्रेड करेंगे या फिर EMA पे, दोनों तो चूज़ कर नहीं सकते। मैं आपको इसको एक उदाहरण की तरह समझाता हूँ। जब कभी भी हम कोई भी ट्रेड लेते ना तो हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं देखते, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड देखते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं, मल्टीपल टाइम एनालिसिस करते हैं। तो आप मतलब ज़्यादा नर्वस मत होना कि अगर मैं SMA यूज़ कर रहा हूँ तो EMA पे क्या सिग्नल आ रहे होंगे, या फिर मैं EMA यूज़ कर रहा हूँ तो SMA पर क्या सिग्नल आ रहे होंगे। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और अलग अलग प्रकार के ट्रेडर हैं जो SMA और EMA को यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप SMA यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ रहो, और अलग अलग फैक्टर के साथ आप ट्रेड लो, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लो। सिर्फ और सिर्फ SMA पे ट्रेड मत लो, उसके अलावा ट्रेंड अगर सारी चीज़ें हो गई तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपका विन रेशियो भी अच्छा हो जाएगा। एंड विच टाइम फ्रेम MA इज़ द बेस्ट? माइनर जो टाइम फ्रेम्स होते हैं जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट और 50 मिनट, उसके अंदर 20 या फिर 10 MA बेस्ट होता है एक्चुअली।
और मेजर टाइम फ्रेम में मैंने जैसे कि कहा 50 डे और 200 डे बेस्ट होता है। मतलब ये आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एमए बता रहा हूँ तो वो मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी है या फिर सो ऑन। आपको मैं एक सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। इसका मतलब नहीं आप ट्रेड ले सकते हो, नॉट एट ऑल। ट्रेड लेने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है और मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करना पड़ता है, फिर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो आप सिर्फ और सिर्फ एमए के आधार पे कभी भी ट्रेड मत लेना। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट वन देखें तो अगर आप एमए को चेक करोगे ना, यहाँ पे आप जाते हो इनपुट्स में और क्लोज में, यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, HL2, HL3, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, मीन्स बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर आप क्लोज देख रहे हो ना, क्लोज का मतलब होता है कि जो आपके जो एमए है ना वो कैलकुलेट हो रहा है। मैंने जैसे कि आपको एसएमए में बताया था, वो प्राइस होती है ना, क्लोजिंग के आधार पर प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर ओपन करोगे तो ओपन की जो प्राइस होती है ना, आपको जैसे कि 6 डेज ले लीजिए आप, 6 डेज को फिर है ना जो भी ये पर्टिकुलर एमए होता है ओपन उसकी प्राइस होगी, उसको कैलकुलेट करके 6 डेज को अपॉन 6 में भाग देता है, तो वो ओपन के हिसाब से प्राइस आ जाती है। सो यहाँ पर अगर आप हाई, लो या जो भी चाहो उसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्लोज के बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। सो आप मेरे हिसाब से आप क्लोज रखना, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू। एंड 44 MA और 9 MA का एक्चुअली ट्रेडर्स ऐसी किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी नहीं होती है। देयर इज नो होली ग्रेल इन द मार्केट। किसी भी प्रकार का होली ग्रेल मार्केट में काम नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि क्या है कि जो पेड यूट्यूबर्स हैं वो आपसे पैसे अर्न कर सकते हैं और अपना उनका जो भी बिजनेस है वो आराम से चल सके। मैंने अभी तक अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में इस पर ऐसी प्रकार की कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देखी है कि एक सिंपल एक अलग सा मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है, नॉट एट ऑल। मैंने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखी है, तो मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ और मैं इसको फेल्स मांगता हूँ। ये चीज़ ना है लाइक टिप है, जैसे कि अपने को टिप मिलती है ना उसी तरह ही है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई वी यूज़ MA, ये ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि MA का यूज ना अलग अलग प्रकार से होता है। हम जब कभी भी किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो मेनली उसका 3 टाइम से यूज होता है, मतलब 3 अलग अलग तरीके से यूज होता है, बुलिश या बिरिश। या इंडिकेटर आपको बुलिश या बिरिश बताएगा, या आपको वो ट्रेंड बताएगा किस प्रकार का ट्रेंड है, या फिर आपको बाय और सेल का एक सीधे डायरेक्टली आपको सिग्नल देगा। लेकिन जो MA होता है ना, ये ऑल ऑफ 3 क्वालिटीज़ रखता है। रियली ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मूविंग एवरेज की, और वो काफ़ी हद तक सही भी पर्सपेक्टिव देते हैं। कुछ ट्रेडर्स 1 ओवर टाइम फ्रेम में अगर 50 डे MA को प्राइस क्रॉस कर लेती है तो वो समझते हैं कि ट्रेंड इज बियरिश, या फिर वो अपना जो व्यू होता है एक्सट्रीम बुलिश से बियरिश में या फिर न्यूट्रल में चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हो, न्यूट्रल या फिर बियरिश में चेंज कर देते हैं, या फिर वो ना मतलब ट्रेड की भी एंट्री लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स उनके फेवर में होते हैं। मान लीजिए कि कोई हायर हाई या फिर लोअर लो पैटर्न बना रहा है और 50 डे MA को क्रॉस कर रहा है, तो वो अपना जो प्रोबेबिलिटी है, मल्टीपल फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, तो वो उसमें बाय और सेल का सिग्नल भी जनरेट करते हैं। और कभी कभी वो अगर 50 डे या फिर 200 डे या फिर किसी प्रकार के MA पे प्राइस क्रॉस कर जाती है तो वो उनको एज एन व्यू भी यूज करते हैं। जरूर नहीं है कि वो कम्प्लीटली बियरिश या कम्प्लीटली बुलिश हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि बियरिश से न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल से बियरिश हो सकते हैं। तो मीन्स व्यू चेंज करने में भी हमारा हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो ट्रेडर्स, इसके अगले वीडियो में मैं आपको एक क्रॉस ओवर जो होता है, जो स्मॉल टाइम फ्रेम में MA कैसे रियल में काम करता है, इन सारी चीज़ों को प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करके बताऊंगा और काफ़ी लेजिटिमेटी और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। So be updated with me, and if you guys like this video then subscribe my channel and have a great day. Happy trading.